बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रुप्स का। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा काम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, शो दैट इन अ ग्रुप जी दैट अ ग्रुप दैट शो दैट अ ग्रुप G is a billion if and only if AB whole square is equals to A square B square for all AB belongs to G। कि हमने शो करना है कि एक ग्रुप जो होगा G वो बिलियन ग्रुप होगा कि अगर ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल हो। हम पहले लेट करते इफ़ एंड ओनली इफ है तो हम पहले लेट करते हैं कि ए बी जी जो है वो बिलियन है, मतलब ए बी ए के इक्वल है, और हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। फिर हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे और ए बी को बी ए के इक्वल लेके आएंगे। सोल्यूशन में लिखें, लेट जी बी a बिलियन ग्रुप, देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। वी हैव टू शो दैट ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड कंसिडर करते हैं, राइट साइड की तरफ लेके आते हैं। फॉर दिस कंसिडर ए बी होल स्क्वायर। इसको लिख सकती हूँ ए बी लिखा जा सकता है ना, ये हो जाएगा ए बी ए टू बी बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बी ए किसकी इक्वल है, ए बी के इंटू बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आती है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज रिक्वायर्ड। ठीक होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि इसको सपोज करना है और जी को बिलियन प्रूफ करना है। तो लिखिए कन्वर्सली सपोज दैट ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वी हैव टू शो दैट G is a billion। ठीक है, हमने शो करना G a बिलियन है। G a बिलियन होने का मतलब ए बी ए की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एज या हेयर ए बी का होल स्क्वायर हमने इक्वल लिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब है ए बी और इसका मतलब है ए बी। ई मतलब है दोनों साइड पे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला, ये वाला ए इस वाले ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा ए बी के साथ मेंशन करेंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन। फिर बाय राइट कैंसिलेशन बी के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ए इज इक्वल्स टू ए बी बाय राइट कैंसिलेशन ला। ए बी ए की इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि जी क्या है, अ बिलियन ग्रुप है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है कि सपोज दैट, ये क्वेश्चन है आपके पास, सपोज दैट अ ग्रुप जी has only one element A of order 2, show that for all x belongs to G, AX is equals to XA। कि हमने शो करना है कि अगर जी आपके पास कोई भी ग्रुप हो जिसमें सिर्फ ए की एलिमेंट ए हो जिसका ऑर्डर 2 हो, मतलब बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ और हो सकता है, तो आपने शो करना है कि एक्स ए एक्स के इक्वल होना चाहिए। अब ये चीज़ तो गिवन है कि
ए एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आर्डर 2 है। हमने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे x है, जब ये x इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे x इनवर्स ए एक्स बन जाएगा a की इक्वल। ठीक है, अगर a की इक्वल हम x इनवर्स ए एक्स को लेके आ जाए तो मतलब हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो सकती है। ठीक है, उस चीज़ के लिए क्या चाहिए कि हमारे पास a ऐसा एलिमेंट है जिसका आर्डर 2 है। अगर हम x इनवर्स ए एक्स का आर्डर भी 2 की इक्वल ले आए तो हमारे पास तो वो भी तो a की इक्वल होगा, क्योंकि a एक ही एलिमेंट है। तो x इनवर्स ए एक्स a की इक्वल होगा, वहाँ से हम दोबारा साइड पे वापस ले आएंगे तो a x x के इक्वल बन जाएगा। तो देखिए सपोज प्रूफ गिवन दैट G is a group in which only A belongs to G has order 2, that is A square is equals to E। यही हमारे पास आर्डर की डेफिनेशन है कि अगर जो आर्डर होगा उस एलिमेंट की उस पावर पे आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। कंसिडर, अब हमारा सारा टारगेट है कि x के ना यहाँ से ए अकेला करना हो तो यहाँ पे x है, x इधर आके क्या बन जाएगा, x इनवर्स ए एक्स ए की इक्वल। तो अगर हमने ए की इक्वल आना है तो हमें x इनवर्स ए एक्स का आर्डर भी क्या करना है, 2 की इक्वल प्रूव करना है। तो हम कहते हैं x इनवर्स ए एक्स की पावर 2 और इसका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। पावर 2 का मतलब है कि 2 दफ़ा बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको लिख सकते हैं x इनवर्स ए एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स। अब x जो है वो भी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, कोई ना कोई एलिमेंट देखे ना गिवन है कि जी x जो है वो g को बिलोंग कर रहा है, तो x x इनवर्स पे क्या होगा, आइडेंटिटी देगा। ये हो जाएगा x इनवर्स ए एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में आइडेंटिटी ही देता है, वो एलिमेंट ही देता है। ये हो जाएगा x ए स्क्वायर एक्स बाय इक्वेशन नंबर 1 ए स्क्वायर ई की इक्वल है। तो ये एक्स इनवर्स चल रहा था, यहाँ पे ये एक्स इनवर्स चल रहा था। अब x इनवर्स x अगेन क्या दे देगा, आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब है कि इसकी पावर 2 पे आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका आर्डर क्या है, 2 है, हैज़ ऑर्डर 2। बट क्वेश्चन में गिवन है कि आर्डर 2 वाला सिर्फ एक एलिमेंट है जी, एक एलिमेंट है ए, इसका मतलब है यही क्या था, ए था। बट गिवन दैट जी हैज़ only one element a of order 2, thus a इक्वल हो जाएगा x इनवर्स ए एक्स के। यहाँ पे x इनवर्स है, दोनों इस साइड पे आएगा तो ये x बन जाएगा, x a इज इक्वल्स टू ए एक्स एज रिक्वायर्ड। ऐसे बेसिकली इसके इधर आने का मतलब होता है कि हम दोनों साइड पे x को अप्लाई करेंगे। जब इधर x को अप्लाई करेंगे तो इधर भी x को, मतलब ये आपके पास बनेगा x a इज इक्वल्स टू एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स। यहाँ भी बन जाएगा x a इज इक्वल टू एक्स एक्स इनवर्स आइडेंटिटी ए एक्स। आइडेंटिटी के बाद फिर ये वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, या पूरा बस स्टेप लिख भी ले एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, लेट जी बी द ग्रुप सच दैट ए बी होल पावर n इक्वल्स टू ए की पावर n बी की पावर n फॉर द 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर n एंड फॉर ऑल ए बी इन जी सच दैट जी इज़ अ बिलियन। हमने शो करना है कि अगर आपके पास एक कंडीशन हो ए बी होल पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर n बी की पावर n, और ये चीज़ जो ट्रू हो, 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर के लिए ट्रू भी हो, तो उन तीनों को यूज़ करके हमने शो करना है कि जी क्या होगा, आपके पास अ बिलियन होगा। क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। और उन्होंने कहा कि 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर, तो पहले 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर ले लेते हैं। लेट n यूज़ हुआ है तो हम m लेते हैं, m प्लस 1 m प्लस 2 b 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स for which a b whole power n is equals to a की पावर n b की पावर n is true।
उन्होंने कहा ना कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए ये जो कंडीशन है ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब है कि ये तीनों नेचुरल नंबर्स क्या हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगी 10 या 100 ए बी होल पावर m इक्वल हो जाएगा a की पावर m b की पावर m के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ए बी होल पावर m प्लस 1 इक्वल हो जाएगा a m प्लस 1 b m प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ए बी होल पावर m प्लस 2 इक्वल हो जाएगा a m प्लस 2 b m प्लस 2, इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब हमारा सारा टारगेट किसकी तरफ है, हमारा सारा टारगेट सिर्फ इस चीज़ की तरफ है कि हमारा आंसर में ए बी बी ए की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जब इस चीज़ को प्रूव करें हमेशा बड़ी बड़ी पावर को यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़ी में भी छोटी चीज़ें इंड्यूस की जा सकती हैं। तो लिखें कंसिडर ए बी की पावर m प्लस 2 a m प्लस 2 b m प्लस 2। m प्लस 2 का मतलब है कि ए बी और ए बी की पावर m प्लस 1, ये चीज़ होगी। या ए बी की पावर m प्लस 1 और ए बी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a की पावर m प्लस 1 a, b की पावर m प्लस m+1 और b। याद रखा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको मैं लिखूँगी a की पावर m+1 बाई इक्वेशन नंबर 2 b की पावर m+1 a और b। यहाँ पे आ जाएगा a की पावर बल्कि इसको मैं लिख रही हूँ ए एज इट इज़ a की पावर m+1 b की पावर m+1 और b, ताकि मेरे पास थोड़ी सी फॉर्म बन जाए। हो जाएगा a की पावर m+1 b की पावर m+1। तो यहाँ से लिख रही हूँ a की पावर m b की पावर m+1 a b a की पावर m+1 b की पावर m+1 और b। यहाँ से लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से a ख़त्म होगा, राइट कैंसिलेशन लॉ से b ख़त्म होगा। तो ये हो जाएगा a की पावर m b की पावर m+1 और a। यहाँ पे हो जाएगा a की पावर m+1 b की पावर m+1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं a b की होल पावर m+1। यहाँ से आपके पास इसको लिख सकते हैं a की पावर m b की पावर m b और a। यहाँ से ये बन जाएगा a b की पावर m और a b। इसको लिख सकते हैं a b की होल पावर m और b a। यहाँ से ये पूरी चीज़ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ख़त्म हो जाएगी, फिर रह जाएगा बी ए इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट जी इज़ अ बिलियन। इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो मैं आपको जैसे ऊपर से बताती हूँ, आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, हेयर वी हैव टू प्रूव दैट ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू। हमने प्रूव करना है कि ए बी होल पावर एन जो है वो ए एंड बी एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए होल्ड करती है। अभी हमने 3 इंटीजर्स के लिए किया, उसके लिए हमने डायरेक्ट यूज़ किया। अब हमें फॉर ऑल के लिए करना है जब इंटीजर्स के लिए, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अब एन जो है वो इंटीजर है, तो एन इंटीजर 3 तरह का हो सकता है। इंटीजर एन पॉजिटिव भी हो सकता है, एन नेगेटिव भी हो सकता है, एन ज़ीरो भी हो सकता है। अब जब n पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उसके लिए तो हम सिंपली लेंगे, पहले n को 1 लेंगे, उसके लिए प्रूफ करेंगे, ठीक है, जैसे आपने नंबर थ्योरी में किया है। फिर आप n को k के लिए 2 मानेंगे, k+1 के लिए प्रूफ कर लेंगे। फिर सिमिलरली केस लेंगे कि n नेगेटिव है तो n-m की इक्वल है, m पॉजिटिव माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव। अब माइनस के साथ करेंगे तो a b होल पावर n इक्वल हो जाएगी a b माइनस m। इसको लिख सकती हूँ m की पावर माइनस n। अगर नेगेटिव नंबर है ना, -2 लेट्स से नेगेटिव नंबर है, तो 2 खुद तो पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे m खुद तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव के लिए हम चीज़ प्रूव कर चुके हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, a की पावर m b की पावर m, दोनों साइड मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो जाएंगी। -m आपके पास n की इक्वल है तो a की पावर n b की पावर n की इक्वल। इस तरह से आपके पास बनेगा कि आपने n को 0 पुट करना है। n को 0 पुट करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाएगी। इस चीज़ को आप लोगों ने खुद अच्छे से नोट डाउन करके लेके आना है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 18 रह गया है, वो क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल के साथ करना है, वो इंशाल्लाह हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक हो गया। हमारी तरफ से 2.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। यहाँ तक कोई भी मसला है तो आप लोग डिस्कस कर लें। इसका आप लोग मंडे को इंशाल्लाह मुझे टेस्ट देंगे, जितने क्वेश्चन हमने किए हैं इसके। अल्लाह हाफिज़।